गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी से निराशा हाथ लगने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और 33 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। आजाद समाज पार्टी राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन न करने की बात कही, लेकिन यह भी साफ किया कि अखिलेश से उनकी कोई लड़ाई नहीं है। देखिए, मैं समझता हूं लोकतंत्र हिस्सेदारी का मामला है। जिनके पास बहुमत होता है उनकी सरकार होती है, और जो भी गठबंधन बना उसमें सब लोगों ने हिस्सेदारी ली। आजाद समाज पार्टी से भी कुछ प्रस्ताव पे हिस्सेदारी की बात हुई थी। कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम थे, जैसे प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला है, जैसे ओबीसी का क्रीमी लेयर का मामला है, बैकलॉग का मामला है, पुरानी पेंशन का मामला है, नौजवानों के लिए नई नियुक्ति का मामला, इस पर बात हुई थी और सभी चीज़ों पर असहमति रही। इस वजह से मैंने 15 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज 17 तारीख का समय दिया था, 18 तारीख होगी। तो मैंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो इस बात पे की है कि अब हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे। पीएसपी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कल अखिलेश यादव से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत चली है। मीटिंग के बाद शिवपाल यादव ने कहा कि बातचीत शानदार रही और मैं बहुत संतुष्ट हूं। उन्होंने कहा कि हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और अखिलेश के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि आदित्य यादव के चुनाव लड़ने पर वो कुछ नहीं बोले। बहुत अच्छी मुलाकात हुई, मैं संतुष्ट हूं। समाजवादी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ना है। कई तरह की खबरें सुबह आ रही थी सर, उन खबरों में क्या कोई दम था? मिलकर के हम दोनों को, समाजवादी और प्रसपा दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। आदित्य भाई बगल में बैठे, वो भी लड़ेंगे ना? देखिए, साथ और से थे शिवपाल सिंह यादव साहब, जो कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो समाजवादी पार्टी दफ्तर से निकल रहे हैं मुलाकात करने के बाद। 40 मिनट तक मुलाकात उनकी चली है। यह एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने न्यूज़ 18 से की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, सीटों को लेकर कोई मतभेद नहीं है। हमारी मुलाकात करीब 40 मिनट चली है, सब कुछ ठीक है और हम लोग 2022 में मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। तौकीर रजा का एक और विवादित बयान सामने आया है। बाटला हाउस में मरने वाले आतंकी नहीं। रजा ने कहा उन्हें शहीद दर्जा मिलना चाहिए था। मुसलमानों से ने कांग्रेस पेरोल पर छोड़ा। ये यहां पर बाटला हाउस में मरने वाले आतंकी नहीं, ये बात तौकीर रजा ने यहां पर कही है। उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए था। तौकीर रजा का यह स्टेटमेंट, एक और विवादित बोल तौकीर रजा के यहां पर सामने आए हैं। मंच से ये बात कही थी कि कांग्रेस ये ना समझे कि उनको माफ कर दिया है। अभी मुसलमानों ने आपको पैरोल पे छोड़ा है। अगर आपका काम आगे ठीक रहेगा तो फिर आपके बारे में आगे सोचा जाएगा। लेकिन उन्होंने समझा अब हमारी सरकार बन गई। उन्होंने मुझसे कहा था कि सरकार बनने के बाद हमारा पहला फैसला होगा कि हम बाटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराएंगे। अगर बाटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जो इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए उस इनकाउंटर में, उनका कत्ल हुआ, उनको भी उनकी पुलिस ने मारा था, जांच नहीं कराई गई। इटावा में डॉक्टर से मरीज बनकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला पछाए गांव थाना इलाके के जैतपुरा गांव का है। जानकारी के मुताबिक 30 दिसंबर को गांव के डॉक्टर से मरीज बनकर आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्तार किए गए आरोपी राहुल, सर्वेश और धर्मेंद्र के कब्जे से लूट के सामान के साथ साथ 2 बाइक, 3 तमंचा, 12 कारतूस, 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। डॉक्टर हैं, उनके यहाँ एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें उनके यहाँ से एक सोने की अंगूठी 4 बदमाशों द्वारा लूट की घटना की गई थी, जिसमें से 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। उनसे 3 तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। कानपुर में धर्म परिवर्तन को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। कल्याणपुर इलाके में एक महिला ने अपने पति पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का आरोप लगाया। महिला का दावा है कि इलाके में पूरा गैंग है जो धर्म परिवर्तन कराता है। महिला के मुताबिक बड़े बड़े सपने दिखाकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उनका धर्म बदलवाया जाता है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की बारीकी से जांच करने का
दावा किया है। मैंने सारे नंबर, जितने भी कांटेक्ट नंबर थे मुस्लिमों के, कुछ कानपुर के, कुछ अजमेर के, मैंने सारे नंबर निकाल के पुलिस को दे दिए हैं और हम चाहते हैं कि इसकी जांच की जाए। कौन है ये लोग, क्या करते हैं ये सब मिलके? ये सब मुस्लिम होंगे और सर धर्म परिवर्तन करवाना, घर परिवार से दूर करना। ये कहते थे कि हम लोग अजमेर जाके रहेंगे, वहाँ पे हम मलंग बन जाएंगे, हमारा खर्चा सब वो लोग उठाएंगे। और एक से बड़े लोग पड़े हुए हैं कि जो वहाँ पे रहते हैं उनका खर्चा उठाते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग को कमाने खाने की जरूरत नहीं रहेगी। एक दिन पहले पति पत्नी में झगड़े की बात आई थी, जिस पर थाना स्थानीय पुलिस ने आरोपी लड़के का 151 में चालान कर दिया था। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर जांच की जा रही है और जो सही तथ्य निकल करके आएगा कि इनका पारिवारिक विवाद है या वास्तविक कोई मामला है, उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने उन्हें नमन किया। सीएम ने ट्वीट किया, मां भारती के अमर सपूत, भारतीय स्वाभिमान और शौर्य के अप्रतिम प्रतीक, महापराक्रमी विलक्षण संगठनकर्ता, त्याग और बलिदान के उच्चतम आदर्श महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि एवं कोटि कोटि नमन।